बृहस्पतिवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण कर ले। नंबर 2, भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प लें। नंबर 3, भगवान बृहस्पति देव की विधि विधान से पूजा करें। नंबर 4, भगवान को पीले फूल पीले चंदन के साथ पीले रंग का भोग लगाएं। गुरुवार व्रत शुरू करने से पहले आप ये जान लें कि आपको व्रत का संकल्प कितने दिनों के लिए लेना चाहिए। आपको गुरुवार के व्रत 1, 3, 5 या 7 1 साल आजीवन या संकल्प के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन 16 गुरुवार का व्रत करना अति शुभ माना जाता है। प्राचीन समय में आर्यावर्त नगर में दिग्विजय नाम का राजा रहता था। दिग्विजय राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था। राजा के महल में कोई खाली हाथ नहीं जाता था, हर कोई सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक महल में कुछ जानवर घुस आए। नगर के आदमी आकर राजा को बोलते हैं, राजा नगर में तो हिंसक जानवर घुस आए हैं। तो राजा उनके शिकार के लिए गया हुआ था। रानी महल में मज़े से आनंद से झूला झूल रही थी। तभी वहाँ पे एक भिक्षुक रूप बदल के आया और बोला, रानी कुछ भिक्षा देते। रानी बोली, मेरे पास इतना समय नहीं है। फिर वो भिक्षुक फिर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, रानी कुछ भिक्षा देते। रानी बोली, मैं तो भिक्षा देते देते परेशान हो चुकी हूँ, काश हमारा सारा धन समाप्त हो जाए। तो भिक्षुक बोला, ठीक है रानी, तो एक काम करना, 7 बृहस्पतिवार तक अपने पति को बोलना हजामत अवश्य कराए। अपने लंबे केशों को धोना, घर में मांस मदिरा बनाना, घर को गोबर से लीपना, कोने में कूड़ा इकट्ठा कर देना। ऐसे करने से तेरे पास जो धन दौलत है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। तुझे किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब रानी ऐसा ही करती है, राजा को ज़बरदस्ती बोलती है हजामत करवाने के लिए, घर में गोबर से लीपती है। राजा मना भी करता है, लेकिन राजा परेशान हो जाता है। वो सोचता है वो तो इस नगरवासियों का भला करता है और सबके सामने रानी को इस महल से निकालेगा तो सब क्या सोचेंगे। राजा परेशान हताश हो जाता है। तब उनकी भूखे मरने की हालत हो जाती है। राजा बोलता, रानी देख, मैं अब यहाँ से कहीं दूर जाकर कोई काम धंधा करूँगा और कुछ पैसे कमा के लाऊंगा। इस नगर में करूँगा तो नगरवासी क्या सोचेंगे, राजा को कार्य नहीं करने देंगे। राजा दूर नगर में चला जाता है। अब रानी अपनी दासी के साथ रहती है, लेकिन रानी की भूखे मरने की हालत आ जाती है। रानी के पास कुछ भी खाने को नहीं होता। जब रानी अपनी दासी को अपनी बहन के पास भेजती है, रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दादी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। रानी की बहन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो कथा कर रही थी। उसने 2 बार बोला, 3 बार बोला, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। दासी वापस आ जाती, बोलती है, रानी आपकी बहन ने तो मेरे पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी बहन ने पीछे पलट के देखा जब तक दासी जा चुकी थी और वो उसकी बहन के पास जाती है और बोलती, बहन मुझे क्षमा करना, मैं उस टाइम बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी, मैं बीच में अधूरी नहीं छोड़ सकती थी, बोल क्या विपत्ति आन पड़ी है। तब बहन बोलती है, मेरी भूखे मरने की हालत होगी, सारी व्यवस्था बताती है। वो बोलती है, भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर घर के किसी भी कमरे के कक्ष में जाकर देख, अनाज से भरा हुआ भंडार मिलेगा। वो जाकर देखती, घड़े में हाथ मारती, ये सच में अनाज था। वो बोलती है, भगवान बृहस्पति देव को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं अपने हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती, सच में ये घड़ा तो अनाज से भर गया है। अब रानी अपनी बहन को बोलती है, मुझे भी व्रत की विधि बताओ ताकि मैं भी बृहस्पतिवार के व्रत कर सकूं। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, इससे विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीले भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार था। रानी और दासी दोनों व्रत करती हैं और चना और गुड़ उसकी दासी लेके आ जाती है और केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कर रानी और दासी दोनों ही व्रत करती हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए पीला भोजन नहीं होता है। अब रानी बोलती है, दासी अब क्या करें, अपने पास तो पीला भोजन ही नहीं है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव जी रूप परिवर्तन करके आते हैं और 2 थाली में पीला भोजन देकर जाते। दासी बोलती है, रानी देखो अपने लिए भोजन भी तैयार है।
रानी बोलती है, क्यों मेरा निडरता में उपहास करती है, लेकिन वो सचमुच देखती है 2 थाली में पीला भोजन था। रानी और दासी दोनों भोजन करती हैं। अब रानी को अपने पति देव की याद, राजा की याद आती है। वो सोचती है कितने दुख भोगने पड़े हैं उसकी गलती की वजह से राजा को। अब राजा दूसरे नगर में जाकर रह रहा। राजा भी सोचता रानी की वजह से कितने दुख भोगने पड़े। रानी को सौपन में आता है कि उसको राजा की याद आ रही है और वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि राजा को घर लौटा दे। अब राजा को सौपन में आता है कि तेरी रानी तुझे याद कर रही है। राजा घर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वहाँ के राजा का जन्मदिन होता है। वहाँ सबको जाके भोजन करना अनिवार्य था। राजा के सैनिक उसको भी पकड़ के ले जाते हैं और कारागार में डाल देते हैं, क्योंकि उसने तब तक भोजन नहीं किया था। वो देखता है, देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। अब राजा परेशान होता है। वो कहता मैंने हार नहीं चुराया। तो राजा को कारागार में इसलिए डलवाया जाता है कि वो झूठ बोल रहा था, हार उसी ने चोरी किया है। राजा उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, कोई इसकी नहीं सुनता। तभी वो जेल में बंद होता है। उसको सौंपन में आता है कारागार के दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, उन पैसों से व्रत गुड़ और चने मंगाकर व्रत कर ले। अब राजा ऐसा ही करता है, उन पैसों से गुड़ और चने मंगाता है और व्रत करता है। तो वहाँ के राजा को सौंपन में आता, तेरा हार तो यहीं पे है। तो देखता है, अरे हार तो यहीं पे, मैंने तो ऐसे ही उसको कारागार में डलवा दिया। राजा जाके क्षमा मांगता है और उस राजा को छुड़वा देता है। अब राजा अपने नगर को चल पड़ता है। रास्ते में देखता है, अरे कुछ लोग बाग बगीचे बावड़ियाँ इतने सब किसने बनवाए, और सबके घर भी अच्छे हैं। सब बोलते सब रानी और दासी ने करा है, कन्याओं का विवाह करवाया, बाग बगीचे बावड़ियाँ बनवाई। राजा खुश होता है। राजा बोलता है, रानी मैं अब अपनी बहन के पास जाता हूँ, बहुत दिन हो गए मिले हुए। अपनी बहन के पास जाता है। रास्ते में देखता है कुछ लोग मुर्दा को ले जा रहे हैं। वो बोलता मेरी कथा सुन लो। वो बोलते हमारा आदमी मरा, तुझे कथा सुनाने के लगी है। कुछ बूढ़े लोग बोलते साथ चलते चलते सुना ले। वो जैसी कथा सुनाता है वो आदमी जिंदा हो जाता है। जय भगवान बृहस्पति देव। अब खेत में एक आदमी हल चला रहा होता, बोलता मेरी कथा सुनो। बोलता इतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूँगा। उसकी पत्नी भोजन लेके आती है और जैसे ही वो भोजन करता है उसके पेट में दर्द हो जाता है। वो सारी बात बताता है तो उसकी पत्नी भागी भागी जाती है, राजा साहब और चल के अपनी कथा सुनाओ। वो जैसी कथा सुनते हैं उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है। वो अपनी बहन के पास पहुंचता है तो अपनी बहन को बोलता है, बहन मैं रात को ना किसी को कथा सुनाए बगैर भोजन नहीं करता, दिन में 3 बार कथा सुनाता हूँ। तो बोलती भैया देखती हूँ अब तक तो सबने भोजन कर लिया होगा, लेकिन एक गडरिया का बीमार बेटा होने के कारण भूखा रह जाता है। राजा वहाँ जाके कथा सुनाता, बीमार बेटा ठीक हो जाता है। जय भगवान बृहस्पति देव। अब वो अपनी बहन को अगले दिन बोलता है, बहन मैं तुझे लेने आया, तू मेरे साथ चल। वो बोलते अपनी सासू माँ से पूछ लेती हूँ। सासू माँ बोलती है, बहू मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को ना ले जाना, कहीं तेरी भाभी जादू टोना न कर दे, उसकी कोई संतान नहीं है। अब राजा बोलता है, बहन जब तू ही नहीं जा रही, बच्चों के बिना तेरा क्या करूँगा, रहने दे। अब वो अपने घर जाता है और रानी को बोलता है, रानी अपनी औलाद नहीं है इसलिए मेरी बहन को भी इसकी सासू माँ ने आने नहीं दिया, बोली जाना तो अकेली जा। अब रानी उदास होती है और बृहस्पतिवार आता है। वो प्रार्थना करती है भगवान विष्णु से, तो उसको सौपन में आता है कि वो गर्भवती है। उसे 9वें महीने एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। राजा फिर अपनी बहन को लेने जाता है तो उसकी बहन बच्चों समेत आती है और वो भाभी जैसे ही आती है बहन बोलती है घोड़े पे चढ़ के गई, गधे पे चढ़ के आई। लेकिन राजा बोलता है, देख ऐसा कुछ मत बोल, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ऐसा दिन सबको दिखाए। तो उसकी बहन भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती, बोलती है भाभी मुझे क्षमा कर दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो वो रानी और राजा माफ़ कर देते हैं और भगवान बृहस्पति का नाम लेते हैं। भगवान बृहस्पति देव जैसे राजा रानी को अच्छे दिन दिखाए ऐसे सबको दिखाना। जय भगवान बृहस्पति देव।